हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करी जाती है, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं कभी कमेंट्स में अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो प्लीज उस चीज से सावधान रहें। आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइज। और साथ ही साथ आजकल गाइज मतलब मैं देख रही हूँ कि व्यूज कम आ रहे हैं, मे बी आप तक शायद नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखें। आप मेरे चैनल पर जा सकते हो, मैं रेगुलरली वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, मॉर्निंग थॉट, लेट नाइट थॉट्स। सो आप जाएं, चेकआउट करें मेरे चैनल पर, ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 पर। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या बेल आइकन नहीं प्रेस कर रखा है, तो जाएं और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आती रहें, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। साथ ही साथ गाइज ये रीडिंग कोई भी चेकआउट कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में ही सोचें, अपने पार्टनर का ही ध्यान करें, अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, जिस भी पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ताकि रीडिंग सबकॉन्शियसली आपके साथ रेजोनेट कर सके। सो प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सो दिस इज ड्रीम एंड दिस इज गिल्ट। ओके, प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को, क्लियरली बताएं क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। पास्ट लाइफ, न्यू विजन, एग्जॉशन, रीबर्थ एंड मास्टर। ओके, बॉटम में यहां पर इनर वॉइस। ओके, 1 सेकेंड। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली निकल कर आई है। बेसिकली ऑल ज़ोडिएक साइन बेस्ड होती है, तो आप ये मत सोचिए कि ये ज़ोडिएक नहीं आया, वो ज़ोडिएक नहीं आए, नहीं, ऑल 12 ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग है ये। सबसे पहले जो मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी देखती हूँ ना, ड्रीम, गिल्ट, न्यू विजन, ठीक है, इनर वॉइस एंड द मास्टर। आपके पार्टनर किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजरते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, किसी तरीके की एनलाइटमेंट से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ना बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। तो सबसे पहले तो ये मत सोचना कि वो बहुत इजी स्टेज से गुजर रहे हैं इस समय, ठीक है, नहीं, कुछ भी इजी नहीं चल रहा है उनकी लाइफ में। बहुत डिफिकल्ट टाइम पीरियड से आपके पार्टनर निकल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं उनके अंदर, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशंस कब आते हैं, बदलाव कब आते हैं? बदलाव तभी आता है जब आप मुसीबतों का सामना करते हो, जब आप प्रॉब्लम्स का सामना करते हो, है ना। तो जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। और ऐसी ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से आपके पार्टनर यहाँ पर गुजर रहे हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है जहां पर ये पर्सन जो है, आपको प्रिटेंड हो सकता है ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं कि इन्हें आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके होने ना होने से, आपके दूर जाने से, आपके इनसे बात ना करने से।
बट इनके अंदर कुछ ऐसा है जहां पर इन्हें बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत मैटर करते हो आप इनकी लाइफ में, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, अंदर ही अंदर ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये आपको बताना चाहते हैं कि कितना प्यार है इनके दिल में, लेकिन इनके ऊपरी तौर पर ये आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और यही एक रीजन है कि आपको इनकी तरफ से कोई एफर्ट भी देखने को नहीं मिल रहा है ना। और ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये पर्सन ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को छुपाना चाहते हैं। इनर वॉइस की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, अपनी फीलिंग्स को हिडन रखना चाहते हैं आपसे, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने नहीं लेकर आना चाहते हैं। हो सकता है ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि इनको ना बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, और उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है उन्हें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए किसका साथ नहीं देना चाहिए। ये पर्सन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है इस चीज को लेकर। लेकिन इतना मैं श्योरली यहाँ पर कह रही हूं कि आप इनके लिए बहुत मैटर करते हो। ठीक है, आपको इनको देखकर क्या चीज लग रही है? आप इन्हें जब देख रहे हो ना कि ये पर्सन जो है, आप यहाँ पर भी देखो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप भी जब इन्हें देख रहे हो ना कि यार इस पर्सन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो वैसे ही हंस रहा है, खेल रहा है, लोगों से बात कर रहा है, ठीक है, अपने काम पर फोकस कर रहा है। आप दूर से देखकर आपको ऐसा लग रहा है यार ये पर्सन कितना पत्थर दिल है, मैंने कितने पत्थर दिल इंसान से प्यार कर लिया है ना। आपको लिटरली इस पर्सन को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है ना। लेकिन आप इनके अंदर नहीं देख रहे हो, इनके अंदर बहुत बहुत ज्यादा देखो गिल्ट की एनर्जी है, बहुत ज्यादा पछतावा है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ठीक है, उसके पीछे बहुत बड़ी मतलब एक राज है या फिर बहुत बड़ी मजबूरी है, जिस वजह से ये आपको अपनी फीलिंग शो नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से ये बार बार आपको यही प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे होने ना होने से, क्योंकि आपको नहीं दिखा रहे, ना नहीं दिखाना चाहते अपनी फीलिंग्स। ये पर्सन नहीं शो करना चाहते हैं आपको अपनी फीलिंग्स। अंदर ही अंदर ये भी पछता रहे हैं कि इन्हें पता है कि इन्होंने कितना दुख दिया है आपको, इन्हें पता है कि कितना रोए हो आप इनके लिए, कितना हर्ट आप भी हो रहे हो इनके लिए। इन्हें पता है ये चीज, पछतावा इन्हें भी हो रहा है, गिल्ट की एनर्जी में ये पर्सन भी है। और पछतावा तभी होता है जब पर्सन को इस चीज का अंदाजा हो जाए कि हाँ उसने कुछ गलत करा है। ये पर्सन या तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपकी जिम्मेवारी नहीं उठाना चाहते हैं। हो सकता है इनकी आपसे शादी हुई है, हो सकता है ये आपसे मतलब एक कमिटमेंट रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है, और ये पर्सन नहीं उठाना चाहते, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाना चाहते। ये पर्सन ना अपनी मौज में रहना चाहते हैं। ऐसी भी एनर्जी मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, जहां पर ये ना सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश भी हैं थोड़े आपके पार्टनर। ये नहीं उठाना चाहते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब जब आप इन्हें कह रहे हो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, जब जब आप इनके ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप रहे हो, ठीक है, तब तक ये आपसे दूर हो रहे हैं। जब तक सब चीजें सही चल रही थी, आपके साथ थे, आपके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे चीजें खराब होने लगी, जैसे जैसे आप इन पर जिम्मेवारियां डालने लगे, वैसे वैसे ये पर्सन आपसे दूर होने लगे। क्योंकि ये पर्सन ना अपने अपने हिसाब से जीने वाले लोगों में से है, सेल्फिश हो सकते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली है इस पर्सन का और आपका, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, ठीक है, पिछले जन्म से कनेक्टेड हो, तभी इस जन्म में एक दूसरे से मिले हो। सेम सोल पर्पस हो सकता है, सेम सोल जर्नी हो सकती है, सेम स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, जिसको आप कंप्लीट करने के लिए एक साथ फिर से मिले हो इस बर्थ में। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये पर्सन स्ट्रांगली किसी तरीके की अवेकनिंग और एनलाइटमेंट प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं। रिसेंटली या तो आपको कुछ सपना आया है, ठीक है, आपकी मैं एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर आपने किसी तरीके का सपना देखा है रीयूनियन रिकंसिलेशन होने का। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो इट इज अ वेरी गुड साइन कि आपका रीयूनियन रिकंसिलेशन होने वाला है। और ऑन सेकेंड नोट में आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे देख रही हूं जहां पर उन्हें ऐसा सपना आया कि जैसे वो अकेले पड़ गए हैं, ठीक है, जैसे ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं, रिसेंटली उनको कोई ऐसा सपना आया। अगर ऐसा कोई उनको सपना आया ना, तो उस सपने की वजह से डर गए हैं, अंदर से डर गए हैं, ठीक है, अंदर से हिल गए हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि भाई मैं इसके बिना कैसे जी पाऊंगा अपनी पूरी जिंदगी। उन्हें एहसास हुआ है आपके प्यार का, ठीक है, वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जैसे जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में आगे जा रहे हैं, एनलाइटमेंट प्रोसेस में आगे जा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे इन्हें एहसास भी हो रहा है कि आपसे कितना प्यार ये करते हैं। कई बार क्या होता है ना, कई बार कोई पर्सन हमारे साथ होता है ना, तब तक हमें उसका एहसास नहीं होता, उसके प्यार का एहसास नहीं होता।
है ना। जब तक कोई पर्सन हमारे साथ होता है तब तक हमें एहसास नहीं होता कि ये पर्सन हमारे लिए कितना जरूरी है, लेकिन जब वही शख्स दूर हो जाता है तो हमें एहसास होता है कि हाँ ये पर्सन तो कितना जरूरी था मेरे लिए, कितना प्यार था मुझे तो इस पर्सन से, है ना। वही चीज इन्हें हो रही है, वही एहसास इन्हें हो रहा है। आपके दूर जाने के बाद ये एहसास उन्हें हो रहा है कि आप कितने जरूरी रहे हो इनके लिए, और आपके बिना इनका खुश रहना, इनका जी पाना बहुत मुश्किल है। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। ओके, और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स कोई ड्रीम की एनर्जी क्यों आई है। पेज ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, गिल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, पेज ऑफ वैंड गाइज। ओके, 9 ऑफ कप्स फॉर न्यू विजन एंड पास्ट लाइफ के लिए वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, एग्जॉशन, 8 ऑफ वैंड्स। ओके, रीबर्थ की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है। इनर वॉइस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मास्टर की एनर्जी इज 5 ऑफ वैंड, ठीक है। वंस, ओके। यू नो व्हाट, यहाँ पर जो मैं आपके पार्टनर के, अच्छा सबसे पहले अगर मैं ज़ोडिएक्स की यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर भी देख रही हूँ पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो ड्रीम की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर के सपने बहुत ऊंचे हैं, ठीक है, उनके ड्रीम्स बहुत ऊंचे, एम्स बहुत ऊंचे। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको अपने करियर के लिए छोड़ा है, ठीक है, क्योंकि इन्हें हो सकता है अपने करियर पर फोकस करना पड़ा है, हो सकता है इन्होंने अपने करियर को चूज करा आप में, और अपने करियर में इन्होंने अपने करियर को चूज करा, ठीक है, और आपको छोड़ दिया। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। इस पर्सन को ना पता है कि आप कितने इमोशनल हो, और ये पर्सन जो आपके पार्टनर है ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के हैं, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट के हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और उन्हें पता है कि आप कितने इमोशनल हो, ये चीज उन्हें बहुत अच्छे से पता है। आपके पार्टनर जो है ना वो रियल वर्ल्ड में रहते हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि आप थोड़े ड्रीम वर्ल्ड में रहते हो। और यहाँ पर जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है ना, तो सिर्फ गलती आपके पार्टनर की नहीं है, गलती यहाँ दोनों तरफ से हुई है, ठीक है। अगर उनकी तरफ से गलती हुई है तो गलती आपकी तरफ से भी हुई है। आपको भी कहीं ना कहीं अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको रियल वर्ल्ड में आने की जरूरत है। आप ज्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में जा रहे हो। आजकल क्या होता है ना कि ये जब हम पिक्चर्स देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो ज्यादा ही हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है ना प्यार को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, लव को लेकर, वो बहुत बढ़ जाती है ना, प्यार, रिलेशनशिप्स, लव को लेकर। तो इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ानी चाहिए, ठीक है। रियल वर्ल्ड डिफरेंट होता है, ड्रीम वर्ल्ड अलग होता है, ठीक है। तो आपको क्या जरूरत है, आप ना ड्रीम वर्ल्ड में ज्यादा रहते हो, आपको भी जरूरत है कि आप ना थोड़ा रियल वर्ल्ड में आओ, रियल वर्ल्ड को फेस करो। और आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ड्रीम वर्ल्ड में रहते हो, आप इमोशनल हो, आपके लिए रिलेशनशिप ज्यादा मैटर करते हैं। हो सकता है आप एज में अपने पार्टनर से छोटे हो, ऐसी भी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्लियर। तो यहाँ पर जो गलती हुई है वो दोनों तरफ से हुई है। अगर आपकी तरफ से भी गलती रही है तो अपनी गलती को देखो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। गिल्ट की एनर्जी है विद पेज ऑफ वैंड। ये पर्सन को बहुत अच्छे से लगा था कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपसे दूर जाने से, ठीक है। बट ऐसा हो नहीं पाया, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया ऐसा, ठीक है। ये पर्सन के अंदर जो है गिल्ट उल्टा बढ़ गया, पछतावे की एनर्जी बढ़ गई कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, है ना। तो एक गिल्ट की एनर्जी इस पर्सन के अंदर उल्टा बढ़ गई। आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में देखकर ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में आ गए, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो न्यू विजन को 9 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप खुश हो, आप हैप्पी हो अपनी लाइफ में, ठीक है। इन्हें भी आपको देखकर यही लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन कर चुके हो, और जो आप मूव ऑन कर चुके हो ना, ये चीज उनको बहुत हर्ट कर रही है, अंदर से हिला रही है। उन्हें नहीं लगा था कि आप मूव ऑन कर जाओगे, उन्हें नहीं पता था कि आप इतनी इजीली आगे बढ़ जाओगे अपनी लाइफ में। और वो आपको जब ऐसे मूव ऑन करते हुए देख रहे हैं तो वो चीजें उनको पिंच कर रही हैं।
आप लोगों का डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है विद टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यानी आप लोगों का बिल्कुल पूर्व जन्म का कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन भी है आपका, ठीक है, कार्मिक कनेक्शन भी है, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन भी यहाँ पर आप दोनों का मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और शायद इस कार्मिक कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए ही, इस कर्मास को कंप्लीट करने के लिए ही आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मिली है, ठीक है, जहां पर आपको कहीं ना कहीं इनसे इस तरीके से हर्ट होना पड़ा या पेन मिला, एंजाइटी मिली, स्ट्रेस मिला, ये पास्ट कर्मा ही है जो आपको इन चीजों का सामना करना पड़ा, ठीक है। ये पास्ट कर्माज ही हैं जिस वजह से आप इस सिचुएशन से निकले हो। और यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर किसी के अंदर किसी की बातों में इन्फ्लुएंस्ड है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऑल आई कैन सी हियर कि कोई तो है जो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बट अंदर से आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते करते थक चुके हैं, अपनी फीलिंग्स अब उनकी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, अपनी फीलिंग्स को अंदर रख रख करना ये पर्सन बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं। उनके आसपास कोई नहीं है जिनसे वो एडवाइस ले सके, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके, अपने दिल का दर्द शेयर कर सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर रख करना उनका ये हाल हो गया है, जहां पर ये बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं पर्सन। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने दिल की, मतलब एकदम होता है ना कि अपने दिल की सारी बातें जैसे आपको बता देना, खुलकर एक्सप्लेन करना, तो वो चीजें ये पर्सन करना चाहते हैं। रीयूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं फिर से आपके साथ, उन वाइब्स, उस हैप्पीनेस को फिर से एंजॉय करना चाहते हैं, ओके। यहाँ पर कुछ लोगों के सामने मैं हिडन सीक्रेट्स भी खुलते हुए देख रही हूँ, यानी अगर कुछ ऐसा है जो आपसे छुपा हुआ था अभी तक और आपके सामने नहीं था, तो वो अब आपके सामने आ जाएगा। अगर कुछ भी ऐसा था, या तो आया है या आ सकता है। अब ये चीजें थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती हैं, ये चीजें कोई उनकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो अभी तक वो आपसे हाइड कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, ठीक है। तो ये इन दोनों में से कोई ऐसी चीज है जो आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली है, ये आएगी विद इन नेक्स्ट 2 डेज के अंदर, ठीक है। और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो बुरा फेज है ना वो खत्म हो जाए और एक नई फेज की शुरुआत हो, ठीक है। वो आपके साथ एक स्मूथ इजी कनेक्शन चाहते हैं, दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज हैं उनकी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स। 1 सेकेंड गाइस। ओके, सो हियर इज द एनर्जी ऑफ 8 ऑफ वैंड, ठीक है। इन कार्ड्स को भी ले लेते हैं, प्लीज डिवाइन और क्लियर मैसेजेस दे। नेक्स्ट हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स, सी, एस ऑफ कप, 6 of Pentacles, 6 of Cups, 6 of Wands। माय गॉड, 666 नंबर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 4 of Swords एंड बॉटम में हैंगमैन की एनर्जी फिर से आ रही है। हैंगमैन की एनर्जी सेकेंड टाइम रिपीट होने का मतलब साफ साफ यही है कि आपके पार्टनर किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन या एनलाइटमेंट प्रोसेस से डेफिनेटली गुजर रहे हैं। ये आप सबके साथ रेजोनेट होगा, आप सबके साथ। 666 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। 3 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर, यानी डेफिनेटली इट शोज कि आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है ये नंबर आए। अगर आप उनकी डेट का टोटल करते हो या उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हो तो वो भी 6 आ सकता है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 6 आता है, ठीक है, तो ये भी एक गुड साइन है, ठीक है। ये रीडिंग फिर आपके साथ और अच्छे लेवल से रेजोनेट करेगी, बिकॉज आई कैन सी 666 की एनर्जी यहाँ पर है। आप इस वीडियो को क्लेम करने के लिए भी कमेंट में 666 लिख सकते हो। एंड यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, लुक, 8 of Wands and 7 of Swords with Ace of Cup, ठीक है। इस पर्सन ने जो आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना, ठीक है, ये आपको शायद लगता होगा ऐसा, बट कि मतलब ये ऑल ऑफ सडन हो गया, एकदम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ गई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं जहां तक यहाँ पर एनर्जी देख पा रही हूँ, ये सोची समझी, मतलब आपके पार्टनर पहले प्री प्लान हुआ है ये सब कुछ, ठीक है। प्री प्लान है यहाँ पर सब कुछ, के हो सकता है आपके पार्टनर ने पहले सोचा था कि आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन उन्होंने देनी है या गोस्ट की एनर्जी उन्होंने देनी है,
ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे अलग होना चाहते थे। ठीक है, वो अलग आपसे क्यों होना चाहते थे, वो आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्यों देना चाहते थे, हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं। ठीक है, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, और या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जो है किसी मतलब एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो फैमिली उनको लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों के बीच में कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, जिस वजह से भी वो सोच रहे थे कि उन्हें अब आपसे अलग हो जाना चाहिए। ठीक है, ये पर्सन ना आपके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होने लगे थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो इतने ज्यादा आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो शायद कल को उनका आपसे अलग हो पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने आपको ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन या गोस्ट की एनर्जी दी है। ओके, ये कहीं ना कहीं सब कुछ सोचा समझी चीज है, पीछे बहुत बड़ा रीजन है आपको नो कॉन्टैक्ट या गोस्ट देने का। ठीक है, आपसे झूठ बोलने का, आपसे अलग हो जाने का। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आप दोनों के बीच में बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट भी हुई है। इस पर्सन ने आपको बहुत इंसल्ट करा है, इग्नोर करा है, बहुत वियर्ड बिहेवियर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको शो करा है। क्यों शो करा है ये वियर्ड बिहेवियर? ये वियर्ड बिहेवियर उन्होंने इसीलिए आपको दिखाया है ताकि आप उनसे आपसे कटे कटे रहना, आपको इग्नोर करना, आपके कॉल मैसेजेस का एकदम रिप्लाई नहीं देना या घंटों घंटों बाद रिप्लाई देना। ठीक है, सो ये वियर्ड बिहेवियर वो इसलिए शो कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्सन आपसे अलग होना चाहते थे। ये उनकी प्लानिंग में है, ये चीजें उनकी प्लानिंग में ही रही हैं, जहां तक कि मैं ये देख पा रही हूँ। और अगर इस समय आप मिनिमल कॉन्टैक्ट की एनर्जी में हो ना, तो भी ये पर्सन आपको वियर्ड बिहेवियर ही शो कर रहे होंगे। ठीक है, आपसे बहुत अलग रह रहे होंगे, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपको बार बार दे रहे होंगे। ये इसलिए भी है, ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बार बार देना, ये वियर्ड बिहेवियर इसलिए भी शो कर रहे हैं आपके पार्टनर, ताकि ये जो है ना खुद अपने आप को भी आपसे इमोशनली डिटैच कर सके। ठीक है, या फिर ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप इनके लिए क्रेव करो, आप इनको चेस करो। उन्हें पता है कि अगर वो आपको कॉल नहीं करेंगे, आपको मैसेज नहीं करेंगे, तो वहां आप उनका इंतजार करोगे, आप उनकी कॉल का वेट करोगे या आप उनके मैसेज का वेट करोगे, और जैसे ही वो आपको कॉल करेंगे ना, आप उनसे लड़ोगे। उन्हें पता है ये चीज, उन्हें आपके नेक्स्ट एक्शंस पता होते हैं। ठीक है, उन्हें पता होता है कि अब वो आपको एकदम से कॉल करेंगे एंड यू वर लाइक कि कहाँ थे, क्यों कॉल नहीं करा तुमने, मुझसे बात क्यों नहीं करी, आप नाराज हो जाओगे, क्योंकि उन्हें पता है ना कि आपके दिल में बहुत प्यार है उनको लेकर। तो इस पर्सन को ये भी पता होता है कि आपके नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं। और इस समय भी अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो ना, तो आपके पार्टनर को भी ये चीज पता होगा कि आप क्या सोच रहे हो उनको लेकर, आपके आपके दिल में कितना प्यार है उनको लेकर। ठीक है, वो आपके सॉफ्ट स्पॉट को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपकी वीकनेसेस को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। लिटरली ये एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और बहुत प्यार है उनके दिल में आपको लेकर। इस पर्सन को भी सुकून नहीं है, और सुकून आपको भी नहीं है इनके बिना। ठीक है, इनको आपके बिना और आपको इनके बिना सुकून नहीं है। आप इनके बिना नहीं जी सकते हो, ये आपके बिना नहीं जी सकते हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के मतलब लिए ही बने हो, जैसे ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। इनको कल भी इनकी साथ शायद या तो ऐसी सिचुएशन थी, या आज की इनकी एनर्जी ऐसी हो सकती है जहां पर इस व्यक्ति को चैन की नींद भी नहीं मिल रही है। ठीक है, ये देर रात तक जागते हैं, देर रात तक जागकर आपको स्टॉक करेंगे, चेकआउट करेंगे, आपने क्या पोस्ट डाली, आपने क्या स्टेटस डाला, या आप कब तक ऑनलाइन रहे, तो ये देर रात तक जाग जाग कर चेक करते हैं आपको। ठीक है, ऐसी भी इनकी एनर्जी है। आप दोनों के बीच में कमिटमेंट रिलेटेड इश्यूज या फिर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज भी आए हों, ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। Nervous right now, your partner is nervous. Why are they nervous? Okay, gaslighting you. Unblock me. You are so special. You hurt me. Will you listen me? My dreams and bottom में my fantasies. ये पर्सन बहुत ज्यादा नर्वस है कि कैसे अप्रोच करे, कैसे आपसे बात करे, कैसे चीजों को हल करा जाए, चीजों को चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन ना पर्टिकुलरली काफी नर्वस दिख रहे हैं अपनी सिचुएशन में। या तो इनको सही वक्त नहीं मिल रहा है, अभी इन्हें लगता है कि अभी शायद सही वक्त नहीं है आपको अप्रोच करने का, सही वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, कैसे क्या बात करेंगे आपसे,
क्या रिप्लाई देंगे आपकी बातों का, आपके सवालों का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी नर्वस है, ये बात करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी चीजों को आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप अभी इतने मैच्योर नहीं हो कि आप इनकी सिचुएशन को समझ सको। गैस लाइटिंग यू अनब्लॉक की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, ठीक है। ये बीच में ना बहुत ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ ताकि आप इनको याद करो, आप इनको भूल ना जाओ, ठीक है। ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो, ठीक है। तो ये जानबूझ कर ना आपको या तो जेलस करते होंगे, किसी और के साथ पिक्चर्स पोस्ट कर देंगे, या फिर मतलब कुछ ऐसा करेंगे ताकि आप ट्रिगर हो जाओ, आप इन्हें भूल ना पाओ, ठीक है। तो ये लिटरली नहीं चाहते कि आप इन्हें भूल जाओ या इनसे मूव ऑन कर जाओ, नहीं, दिस पर्सन डजंट वांट दैट। अनब्लॉक की एनर्जी है, अगर इन्होंने ब्लॉक कर रखा है ये आपको अनब्लॉक करेंगे और आपसे क्लियर बातचीत करना चाहते हैं। इतना तो मैं फॉर श्योर देख पा रही हूं कि आपके पार्टनर के लिए आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो। अगर आप हर्ट हुए हो ना तो आपके पार्टनर भी हर्ट हुए, तो ये मत सोचो कि वो हर्ट नहीं है, ठीक है। वो नहीं दिखा रहे हैं आपको, शो नहीं कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल भी कि वो कितने हर्ट हुए हैं, ठीक है। तो आपको भी शो करने की जरूरत नहीं है कि आप कितने हर्ट हुए हो, लेकिन हर्ट वो हुए हैं, ठीक है। वो चाहते हैं आपको अपनी चीजें समझाना, एक्सप्लेन करना। ये आप ही के सपने देख रहे हैं, आप को स्ट्रांगली फैंटासाइज कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग्स कर रहे हैं आपके लिए, आप इन्हें इंस्पायर करते हो, आपकी पिक्चर्स वीडियोस देखना, ठीक है। जब आपको याद करते हैं ना तो आपकी पिक्चर्स वीडियोस देखते हैं, आपकी ऑडियो सुनते हैं, अगर कुछ आपने ऑडियोज में इन्हें भेजा, आपके मैसेजेस पढ़ना, ये चीजें इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये लिटरली आपको बहुत ज्यादा फैंटासाइज और डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, ऐसी भी इनकी एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स क्लियर मैसेजेस दे, लव मैसेजेस बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूवर्स के लिए। ये आपसे प्यार निभाना चाहते हैं, आप इनके लिए सब कुछ हो, एवरीथिंग एवरीथिंग हो आप इनके लिए, सब कुछ, ठीक है। इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बिल्कुल, जिनको इनको ध्यान देना पड़ता है। कुछ गाने सुन रहे हैं जो इन्हें आपकी याद दिलाते हैं, एंड हर दिन इनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है। तो ये मत सोचो कि प्यार कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, भूल जाएगा ये पर्सन, नहीं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपकी आवाज सुनकर ही इन्हें शांति मिलती है, इन्हें पता है कि आप भी इन्हें याद करते हो, इन्हें मिस करते हो। इस डिस्टेंस से आपका प्यार इंक्रीज ही हुआ है, आपकी अहमियत समझ ही आई है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ है कि आपकी अहमियत कम हो गई है या समझ नहीं आई है, नहीं, आपकी अहमियत समझ में आई है, इस डिस्टेंस से ही समझ में आई है, राइट। सो ये आज आपके पार्टनर की एनर्जीज है। होप सो कि आपके साथ भी ये चीजें रेजोनेट हुई हैं। अगर हाँ तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बिल्कुल जाके चेकआउट करा करें। मैं रेगुलरली वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ गाइस, तो जरूर मेरे चैनल पर नहीं तो विजिट करो, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, ठीक है, तीनों जगह मेरे चैनल्स हैं। तो आप फटाफट जाएं और सब्सक्राइब देखो कि आपने सब्सक्राइब करा है, नोटिफाई का बटन प्रेस करा है कि नहीं करा है, ठीक है। और रेगुलरली वीडियोस को विजिट करो क्योंकि रेगुलरली मेरी वीडियोस आ रही हैं, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।